You see population increase and economic development have an indirect relationship, which means कि जो कंट्री जितनी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होगी उसके अंदर पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा कम होगी कि इफ़ यू लुक एट द अफ्रीकन रीजन और इवन द साउथ एशियन रीजन, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है बट यहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हुई हुई है. बट यू सी द यूएस और कनाडा और द वेस्ट, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है और इनफैक्ट कहीं कहीं पर तो पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है. तो ये पॉपुलेशन का कहीं पर ज़्यादा होना कहीं पे कम होना, हाउ डज दिस ऑल कम टुगेदर, तो ये चीज़ एक्सप्लेन करता है डेमोग्राफिक transition model. According to DTM, there are 5 stages through which every country goes through. So stage number 1 is pre-transition. Pre-transition उस टाइम को हम कह रहे हैं जब एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती. द सेकेंड फेज विच इज अर्ली ट्रांजिशन, ये वो फेज होता है जब एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. देन यू हैव स्टेज नंबर 3 विच इज मिड ट्रांजिशन. ये वो फेज है जिसमें आपने अच्छे खासे अरसे में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है. यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट, द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट काफी ज्यादा अचीव कर ली है. देन यू हैव स्टेज नंबर 4 विच इज लेट ट्रांजिशन. ये वो फेज होता है जब आप इकोनॉमिकली डेवलप हो चुके होते हो. एंड देन यू हैव डिक्लाइन. ये वो फेज होता है व्हेन यू हैव फुली ग्रोन अप योरसेल्फ, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड द पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. सो दिस लाइन इंडिकेट्स टोटल पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज होती है और दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो अगर मैं बात करूं नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन की, तो दैट इज बर्थ रेट्स माइनस. बर्थ रेट का मतलब ये है कि हर 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट में होता है कि हर 1000 लोगों में कितने लोग मर रहे हैं. तो फॉर इंस्टेंस एक कंट्री का बर्थ रेट हो सकता है लेट्स से 20, चाहिए कि हर 1000 लोगों में 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और डेथ रेट हो सकता है लेट्स से 12 कि हर 1000 लोगों में 12 लोगों की डेथ हो रही है. तो अगर मैं ये बेसिक तरीके से समझाऊं तो इसका मतलब एक कंट्री का, जो भी कंट्री हमने यहाँ पे अज्यूम कर लें, इसका जो नेचुरल इंक्रीज है दैट इज 8. जितना ये डिफरेंस ज्यादा होता रहेगा उतनी ही उस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा होती रहेगी. जितना बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस कम होता रहेगा उतनी ही पॉपुलेशन कम होती रहेगी. तो डेथ रेट को हम डिनोट करते हैं लेट्स से ये लाइट ब्राउन कलर से, और हम डेथ रेट को करते हैं ग्रीन कलर से. सो यू सी दिस इज योर बर्थ रेट एंड दिस इज योर डेथ रेट. सो प्री ट्रांजिशन के अंदर ना पॉपुलेशन इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा, ना पॉपुलेशन रिड्यूस होती है, बिकॉज डेथ रेट और बर्थ रेट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं. डेथ रेट इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होता, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, और बर्थ रेट इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज ये वो टाइम होता है जब लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को आइडिया नहीं होता कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से इश्यूज क्रिएट होते हैं, फाइनेंशियल आपके बर्डन क्रिएट होता है. इन फेज 2 व्हेन डेवलपमेंट इज स्टार्टेड, तो डेथ रेट्स नीचे आ जाते हैं बिकॉज मुल्क के ज्यादा पैसे कमाने से, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसे आने से बहुत सारा पैसा लोगों की वेलफेयर के ऊपर स्पेंड होता है, विच मीन्स के हॉस्पिटल्स बनते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज आ जाती हैं, तो डेथ रेट्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होते हैं और बर्थ रेट्स बेहतर हो जाते हैं. दैट्स बिकॉज के इनिशियली अक्सर कंट्रीज के अंदर बैक इन दोज डेज जब भी बच्चे पैदा हुआ करते थे तो मर जाया करते थे बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपके अर्ली ट्रांजिशन फेज के अंदर वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो बर्थ रेट भी ज्यादा होते हैं और डेथ रेट भी ज्यादा होते हैं. दैट इज व्हाई यू सी द पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ओवर हियर. देन मिड ट्रांजिशन के अंदर कंट्रीज थोड़ी सी वेल ऑफ हो जाती हैं, थोड़ा समझ आना शुरू होती है लोगों को, तो बर्थ रेट रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज पीपल स्टार्ट टू रियलाइज कि जी ज्यादा बच्चे पैदा करना इज नॉट गुड फॉर देयर ओन वेलफेयर. और डेथ रेट अगेन और नीचे आ रहे होते हैं बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही होती है. देन इन द फोर्थ स्टेज विच इज लेट ट्रांजिशन, यहाँ पर बर्थ रेट और तेजी से कम होते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, एंड डेथ रेट आपके और स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन भी होती है. और आखिर में यू हैव द डिक्लाइन स्टेज वेयर द बर्थ रेट गोज बिलो द डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट और नीचे चला जाता है तो डेथ रेट इससे भी नीचे चला जाएगा डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. अगर मैं कंट्रीज की बात करूं कौन सी कंट्री कहाँ पे फॉल करती है, तो प्री ट्रांजिशन के अंदर आई डोंट थिंक कोई दुनिया की कंट्री है. अर्ली ट्रांजिशन में वी कुड ऐड अफ्रीका. मिड ट्रांजिशन के अंदर पाकिस्तान हो सकता है, का बांग्लादेश आ जाएगा इसके अंदर, इंडिया भी आएगा. देन लेट ट्रांजिशन के अंदर यू कुड हैव यूएसए, कनाडा, यूरोप है, ये आ जाएगा. डिक्लाइनिंग में देयर नॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीज बट फ्रांस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. तो ये ट्रांजिशन मॉडल है